नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी जो पिछली वीडियो है वो आपको भली भांति समझ में आई होगी। और उनमें हम पढ़ रहे थे लोक देवियों की श्रेणी। उस लोक देवियों की श्रेणी को हम आगे लेकर चलते हैं और आज हम जो देवी पढ़ने वाले हैं वो है ब्राह्मणी माता। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेरे दोस्तों ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता, देखो ब्राह्मणी माता की अगर हम बात करेंगे तो इनका जो मंदिर है वो सौरसेन गांव, और सौरसेन गांव है कहाँ पर? अंताबारा में। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि सौरसेन गांव में इनका मंदिर स्थित है जो कि अंताबारा में है। और इनके मंदिर के चारों ओर क्या है? परकोटा। देखिए सबसे पहले ध्यान रखना, या फिर आप ऐसे लिख लेना मंदिर। मंदिर कहां पर है मेरे दोस्तों? सौरसेन गांव। और सौरसेन गांव कहां पर है? अंताबारा में। दूसरा, आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि इनका जो मंदिर है वो चारों ओर परकोटे से युक्त है, और परकोटे से युक्त होने के कारण उसे शैलाश्रय गुफा मंदिर भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इनका मंदिर चारों ओर परकोटे से घिरा हुआ है, परकोटे से युक्त है, इसलिए इसे शैलाश्रय गुफा मंदिर भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा सीधा सीधा कि ऐसी कौन सी माता है जिसका मंदिर चारों ओर परकोटे से घिरा हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि चारों ओर जो परकोटे से घिरा हुआ मंदिर है वो किसका है? ब्राह्मणी माता का। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि विश्व का एक मात्र ऐसा मंदिर है जिसको पीठ कहा जाता है। ध्यान रखना, देखिए विश्व का एकमात्र माता का मंदिर जिसे किसका महत्व दिया जाता है मेरे दोस्तों? पीठ का महत्व दिया जाता है ना, जिसे पीठ का महत्व दिया जाता है। ठीक है, विश्व का एकमात्र मंदिर है जिसे पीठ का महत्व दिया जाता है, यानी अपन कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इसे क्या कहा जाता है? पीठ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पीठ का महत्व? क्योंकि एक तो ये माता जो है, इस माता का श्रृंगार मिलता है। सबसे पहले तो यहां पर श्रृंगार चढ़ाया जाता है माता के लिए श्रृंगार चढ़ाया जाता है। दूसरा, इस माता के दर्शन करते समय हमें माता के ऊपर भोग भी लगाना पड़ता है, यानी भोग भी इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। तो ध्यान रखना, भोग भी चढ़ाया जाता है। वैसे तो आप भली भांति जानते हो कि जहां जिस मंदिर में आप जाओगे वहां पर आप भोग चढ़ाते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस माता के मंदिर में भोग चढ़ाना बहुत जरूरी है। और भोग, दर्शन और श्रृंगार, इन तीनों के कारण ही इस माता के मंदिर को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? पीठ कहा जाता है, पीठ। ठीक है ना। देखिए जो ब्राह्मणी माता है, ब्राह्मणी माता का गधों का मेला लगता है। ब्राह्मणी माता का किसका मेला बढ़ता है मेरे दोस्तों? गधों का मेला। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं दोस्तों आगे। देखिए
इनके जो मुख्य मंदिर है उस मुख्य मंदिर पर सबसे पहले तो ध्यान रखना है गधों का मेला, गधों का मेला। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि गधों का जो मेला लगता है वो देखो कहाँ कहाँ पर लगता है। एक तो लूणियावास में लगता है, लूणियावास ग्राम जो पड़ता कहाँ पर है, जयपुर में। और दूसरा जो गांव है वो पड़ता है सौरसेन, और सौरसेन है कहाँ पर, बारां में। देखिए पहला तो है लूणियावास ग्राम, और लूणियावास ग्राम कहाँ पर है, जयपुर में। जबकि दूसरा अगर हम बात करें तो ये माता का मंदिर, प्रमुख मंदिर, मुख्य मंदिर जो माना जाता है सौरसेन गांव में। सौरसेन गांव में भी, सौरसेन गांव जो कि अंता बारां में है। ध्यान रखना, दो चीज आपसे पूछेगा कि गधों का मेला कहां कहां भरता है मेरे दोस्तों। तो गधों का मेला जो भरता है, एक तो भरता है लूणियावास ग्राम में जयपुर, और एक भरता है सौरसेन ग्राम में जो भी अंता और बारां में है। और तीसरी बात जो याद रखनी है, वो तीसरी बात याद रखनी है, माघ शुक्ल सप्तमी को भरता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मुख्य रूप से आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि माघ शुक्ल सप्तमी को भरता है, माघ शुक्ल सप्तमी को भरता है। यानी गधों का जो मेला है वो माघ का महीना, शुक्ल पक्ष और सप्तम दिन यानी 7वां दिन है, उस 7वें दिन क्या होता है मेरे दोस्तों, ये मेला भरता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इसके बाद हम बात करेंगे जगत अंबिका माता का मंदिर। ये एक छोटी सी देवी थी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए देखिए दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो जगत अंबिका माता का मंदिर, देखो जगत अंबिका माता मंदिर। ये जगत अंबिका माता का मंदिर जो है ये जगत गांव, और जगत गांव कहां पर है, आहड़, और आहड़ है कहां पर, उदयपुर। आपको ध्यान रखना है जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूंगा इस राजस्थान के संदर्भ में, तो उस वक्त आपको पता रखना होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि यहां पर आहड़ सभ्यता विकसित हुई, और आहड़ सभ्यता है कहां पर, उदयपुर में। और ये जगत गांव जो है ये उदयपुर में ही पड़ता है, और जगत गांव जो उदयपुर में है वहां पर ही ये मंदिर स्थित है। तो ध्यान रखना, जगत गांव है कहां पर, आहड़, और आहड़ है कहां पर, उदयपुर। यानी ध्यान रखना जगत गांव, आहड़, उदयपुर में इनका मुख्य मंदिर स्थित है। दूसरी बात मेरे दोस्तों ध्यान रखना है कि इनके मुख्य मंदिर में इनकी मूर्ति की पूजा की जाती है। और अगली बात करें तो इसका जो प्रतिहार कालीन यानी प्रतिहार वंश के शासकों ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। प्रतिहार वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसे कहते हैं प्रतिहार कालीन मंदिर। यानी इनका जो मंदिर है वो इस प्रकार से है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, इस प्रकार से इनका मंदिर है। और ये मंदिर जो है इसमें माता की क्या है, प्रतिमा है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एक तो आपको रखना है याद कि प्रतिहार कालीन शैली में बना हुआ है। और प्रतिहार कालीन शैली है कौन सी, तो महामारू शैली थी। कौन सी थी, महामारू शैली। तो ध्यान रखना, महामारू शैली में निर्मित ध्यान रखना। प्रतिहार कालीन शैली की अगर हम बात करें तो प्रतिहार कालीन शैली जो है वो कौन सी शैली है, महामारू शैली। और महामारू शैली में ये निर्मित मंदिर है कौन सा, अंबिका माता का मंदिर। और ये है अंबिका माता। और ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इसका निर्माण जो करवाया था, इस अंबिका माता का निर्माण जो करवाया था मंदिर का, वो अंबिका माता का निर्माण किसने करवाया था, कालभोज ने। यहां पर ध्यान रखना, निर्माण किसने करवाया था, कालभोज। अच्छा, सही नाम कालभोज था,
और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि बप्पा रावल, क्या कहा जाता है इनको? बप्पा रावल। तो बप्पा रावल की उपाधि इन्हें किसने दी थी? हरित ऋषि ने दी थी, क्योंकि आपको पता है कि हरित ऋषि जो थे, वो हरित ऋषि ने मेरे दोस्तों इनकी सेवा की थी 12 वर्ष तक। और जब वो ये पृथ्वी लोक छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त इन्होंने कहा माता से कि हे माता, इस बच्चे ने मेरी 12 वर्ष तक सेवा की है, इसको कुछ ना कुछ इसका फल मिलना चाहिए। तब हरित ऋषि पीक थूकते हैं, तो लेकिन वो पीक उसके मुंह में न जाकर उनके पैरों में गिर जाता है, जबकि उसका उद्देश्य था कि ये पीक अगर मुंह में जाएगा तो मुंह में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? अमरत्व हो जाएगा, अमर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वो पीक पैरों में चला जाता है, और पैरों में चले जाने के बाद कालभोज जो बप्पा रावल, उनको ये वरदान मिलता है कि जहां जहां अपने कदम रखोगे आपका वहां वहां तक शासन क्या है? फैलेगा। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि कालभोज बप्पा रावल ने इस मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। दूसरा ये ध्यान रखना कि जगत गांव, और जगत गांव है कहां पर? आहड़। बाकी आप जानते ही हैं आहड़ है कहां पर? उदयपुर में। दूसरा इसकी बात करें तो ये राज्य जो है कौन से राज्य में था? तो राज्य था मेवाड़। मेवाड़ राज्य में था मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, मेवाड़ राज्य। और मेवाड़ राज्य की वजह से इसको कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो। दूसरा, इसी मंदिर को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? इसी को कहा जाता है शक्तिपीठ। इस मंदिर को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान रखना, इसे कहा जाता है शक्तिपीठ। शक्तिपीठ भी इसी मंदिर को कहा जाता है। तो आपको भली भांति समझ में आ गया कि ये जो है मातृ देवियों को समर्पित है। ध्यान रखना, ये इसलिए कहा जाता है शक्तिपीठ क्योंकि ये मातृ देवियों को समर्पित है। मातृ देवियों को समर्पित होने के कारण इस मंदिर को शक्तिपीठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्तिपीठ। तो जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अन्य एक देवी की। और अन्य एक दो देवी जो है वो है आई माता, जिसको कहते हैं बिलाड़ा माता। और बिलाड़ा गांव है कहां पर मेरे दोस्तों? जोधपुर में। देखो, एक माता है आई माता, और इसी को कहा जाता है बिलाड़ा माता। और ये मेरे दोस्तों इसका जो मुख्य मंदिर है वो मुख्य मंदिर बिलाड़ा गांव, और बिलाड़ा गांव है कहां पर? जोधपुर में। यानी मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ में जोधपुर एक शहर है जिसको राव जोधा ने बसाया था, और वहां की एक माता है जिसको कहते हैं आई माता, और आई माता का मंदिर जो है वो बिलाड़ा गांव में स्थित है। तो देखिए ध्यान रखना, बिलाड़ा गांव जोधपुर में मुख्य मंदिर स्थित है। ठीक है ना? मुख्य मंदिर मेरे दोस्तों है कहां पर? बिलाड़ा में। दूसरा ध्यान रखना, हमारे एक लोक देवता थे, और लोक देवता का नाम क्या है? लोक देवता का नाम है मेरे दोस्तों रामदेव जी, और रामदेव जी की शिष्या थी यह माता लोक देवता रामदेव जी की शिष्या थी।
हाँ, मानते हैं हम रामदेव जी की शिष्या है, लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि रामदेव जी जो हैं उन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की, और जब कामड़िया पंथ की स्थापना उन्होंने रूणेचा में की थी, जहां जो पड़ता है जैसलमेर में, वहीं पर आई माता ने एक आई पंथ की स्थापना की। और आई पंथ के अंतर्गत यह बताया गया था कि जो लोग ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं, जातिगत भेदभाव रखते हैं, उस भेदभाव को क्या करना है, समाप्त करना है। जबकि कामड़िया पंथ जो है, उस कामड़िया पंथ में भी इसी के ऊपर बल दिया गया था, जोर दिया गया था। दूसरा ध्यान रखना दोस्तों, कामड़िया पंथ की जो स्त्रियां होती है, वो स्त्रियां 13 ताली नृत्य करती हैं, यानी 13 मजीरे अपने शरीर पर बांधती है और 13 प्रकार की कलाएं दिखाती है, और फिर वो कौन सा नृत्य करती है, 13 ताली। ये सीधा सीधा पूछा जाता है कि 13 ताली नृत्य किस पंथ की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद ध्यान रखना कि सिरवी जाति की कुल देवी है दोस्तों। किस जाति की है? सिरवी जाति। सिरवी जाति की कुल देवी एक जाति है सिरवी, और सिरवी जाति की कुल देवी जो है वो कौन सी है? आई माता। अब देखिए दोस्तों, हम अगर बात करें आई माता की, तो आई माता का जो मंदिर है, उस मंदिर को कहा जाता है दरगाह। ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है, देख लेना। इनका जो मंदिर है उसको कहा जाता है दरगाह, जबकि इनका थान जो होता है, थान, उस थान को क्या कहा जाता है? बडेर। मेरे दोस्तों, इनके मंदिर को कहा जाता है क्या? दरगाह। और इनके थान को कहा जाता है बडेर। आपको ये भली भांति पता होगा कि मंदिर जो है, ये मंदिर मुस्लिम शैली में, मुस्लिम जो इस्लाम धर्म है, उस इस्लाम धर्म के अनुरूप इसको बनाया जाता था, और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें थान की, तो थान जो है ये पेड़ों के नीचे स्थित होते थे, छोटे छोटे मंदिर बना दिए जाते थे, और उन मंदिरों में माता की जो मूर्ति है वो चित्र के रूप में क्या होती थी? स्थापित होती थी। और इसीलिए मेरे दोस्तों, लोग मंदिर के नीचे इनकी मूर्ति स्थापित करके और इनकी क्या करते थे? पूजा किया करते थे। ये हमारी थी आई माता। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे अभी। देखिए दोस्तों, यहां पर ऐसा कहा जाता है कि आई माता की जो ज्योत है, उस ज्योत से केसर टपकता है। ध्यान रखना, आई माता की जो ज्योत है, उस ज्योत से केसर टपकता है। केसर टपकता है, यानी कि इनकी ज्योत जलाई जाती है, और ज्योत से आपको देखो, घी की जो ज्योत होती है, कई बार ऐसे कहते हैं कि घी की ज्योत से कुछ नहीं टपकता, लेकिन यहां जो इनकी ज्योत जलती है, उस ज्योत से मेरे दोस्तों केसर टपकता है। और आपको पता है, केसर का अपने आप में ही एक स्थान है। और गुर्जर जाति के जो लोग होते हैं, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि मानीबाई इसको कहा जाता था, यानी कि दुर्गा का अवतार माना जाता है। ध्यान रखना, इन्हें क्या कहा जाता है? मानीबाई। और दूसरा, इन्हें दुर्गा का अवतार कहा जाता है। अवतार कहा जाता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि गुर्जर जाति के लोगों का प्रवेश निषेध है। यहां पर लिखना, गुर्जर जाति के लोगों का इस मंदिर में प्रवेश निषेध है। यानी गुर्जर समाज के जो लोग थे, उन समाज के लोगों को इस मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, निषेध कर दिया गया था। ये पता नहीं कैसे निषेध किया गया था, लेकिन ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि ये जो माता है, इसको मानीबाई भी कहा जाता है। इसका मूल नाम क्या था? मानीबाई। और मानीबाई के साथ साथ ही आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, इसे दुर्गा का अवतार भी माना जाता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुर्जर समाज के जो लोग हैं, उन लोगों को इस मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, निषेध माना जाता था। जल्दी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगली देवी के लिए।
अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक माता है जिसका नाम है तुलजा भवानी। तुलजा भवानी माता, माता का नाम क्या है? तुलजा भवानी। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि तुलजा भवानी माता का मंदिर जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, और इसका निर्माण जो है वो कौन करवाता है ये आपको भली भांति पता होगा, बनवीर। और बनवीर जो है ये बनवीर दासी पुत्र माना जाता है। चित्तौड़ की सिसोदिया वंश में एक शासक हुआ था पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता था। और उड़ना राजकुमार जो था उसका दासी से क्या है, प्रेम प्रसंग था, और दासी के साथ संबंध स्थापित करने के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम क्या पड़ा, बनवीर। और ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इस मंदिर है कहां पर, ये मंदिर ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और दूसरा एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि तुलजा भवानी का यह एकमात्र मंदिर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में क्या है, स्थित है, यानी कि एकमात्र मंदिर है जो कि तुलजा भवानी का माना जाता है, जो कि राजस्थान के अंतर्गत एक ही है। मराठा शासक जो थे वीर शिवाजी, मराठा शासक महाराष्ट्र कोंढाणा जिनका मुख्य गढ़ था, और वो थे वीर शिवाजी, और वीर शिवाजी की ये कुल देवी मानी जाती है। तो ध्यान रखना, मराठा शासक वीर शिवाजी की कुल देवी है, कुलदेवी है। अब ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि ये जो है कुल देवी जो है ये गुहिल वंश या फिर कह सकते हैं सिसोदिया वंश की आराध्य देवी, और गुहिल वंश और सिसोदिया वंश में एक हुए थे पृथ्वीराज सिसोदिया, और सिसोदिया का एक पुत्र जिसका नाम था बनवीर। तो बनवीर ने निर्माण करवाया। किसने निर्माण करवाया मेरे दोस्तों? इसका निर्माण करवाया था बनवीर ने। तो जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए समझिएगा मेरे भाइयों कि ये तुलजा भवानी माता का मंदिर जो कि कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। ये जब मैंने चित्तौड़गढ़ पढ़ाया था उस वक्त भी बताया था कि यहां पर एक तुलजा भवानी माता का मंदिर है जिसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। अच्छा, यहीं पर बनवीर ने एक नवकोठा भंडार का निर्माण भी करवाया था, और जब उदय सिंह ने उसका पीछा किया था, उसको मारने की कोशिश की थी, तब बनवीर उस नवकोठा भंडार में जाकर क्या करता है मेरे दोस्तों, छिप जाता है। दूसरा ध्यान रखना कि एकमात्र मंदिर है इस तुलजा भवानी माता का जो कि राजस्थान में स्थित है। तीसरा आपको ध्यान रखना है, मराठा जो शासक थे वीर शिवाजी, उन वीर शिवाजी की कुलदेवी है, और गुहिल वंश और सिसोदिया वंश की ये क्या मानी जाती है, आराध्य देवी। और ध्यान रखना, पृथ्वीराज सिसोदिया हुआ था एक सिसोदिया वंश में, जिसका पुत्र था जिसका नाम क्या था, बनवीर, और बनवीर ने इसका क्या करवाया था मेरे दोस्तों, निर्माण करवाया था। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आगे। एक है भद्रकाली माता। आपने देखी होगी, सभी ने एक मूवी देखी होगी
जिसका नाम है हाउसफुल। हाउसफुल की सीरीज है और उस हाउसफुल की सीरीज में एक होता है जग्गा डाकू जेडी, और कहते हैं वो भद्रकाली का बहुत बड़ा भक्त था, है ना। तो एक है भद्रकाली माता, और भद्रकाली माता का जो मंदिर है वो अमरपुरा गांव में है। और अमरपुरा गांव है कहां पर? ये घग्गर नदी के किनारे, और घग्गर नदी हनुमानगढ़ में। अच्छा, घग्गर नदी सहायक नदी किसकी थी? प्राचीन सरस्वती, यानी इसे कह सकते हैं प्राचीन सरस्वती। और अब वर्तमान में कुछ नाले रहे हैं, क्योंकि सरस्वती नदी जो है वो तो लुप्त हो गई, लेकिन जो इसके नाले हैं उन नालों को नाम दिया गया घग्गर नदी। तो मेरे दोस्तों आज हम इसके अगली पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे भद्रकाली माता। भद्रकाली माता, यदि हम भद्रकाली माता की अगर हम बात करेंगे तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ये जो भद्रकाली माता है, इस भद्रकाली माता की जो मंदिर है वो मंदिर है कहां पर? अमरपुरा। भद्रकाली माता का जो मंदिर है वो मंदिर कहां पर है मेरे दोस्तों? अमरपुरा मंदिर। और मंदिर है कहां मेरे दोस्तों? अमरपुरा। और अमरपुरा कहां पर है? ये अमरपुर मेरे दोस्तों, अमरपुर है घग्गर नदी के किनारे, अमरपुर गांव। और अमरपुर गांव कहां पर है? घग्गर नदी के किनारे। और ये जब घग्गर नदी की बात जाए तो ये है कहां पर? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करेंगे तो ध्यान रखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मां काली की प्रतिमा है यहां पर। किसकी है? मां काली की प्रतिमा, मां काली की प्रतिमा है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण, इसका क्या करवाया था? निर्माण। और निर्माण मेरे दोस्तों किसने किया था? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। महाराजा गंगा सिंह ने इसका क्या करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? निर्माण करवाया था। ये इतनी सी माता थी, ध्यान रखना। भद्रकाली माता मंदिर इसका स्थित कहां पर है? अमरपुर गांव। अमरपुर गांव कहां है? घग्गर नदी के किनारे। और घग्गर नदी है कहां पर? हनुमानगढ़। दूसरा, मां काली की प्रतिमा यहां पर स्थित है। और तीसरी बात जब करेंगे तो निर्माण इसका किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। इसके बाद पढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगली माता। एक माता है कैवाय माता। कौन सी माता है? कैवाय माता। कैवाय माता। और कैवाय माता की बात करें तो ये मेरे दोस्तों किणसरिया गांव, और किणसरिया गांव है नागौर में। किणसरिया जो गांव है वो किणसरिया गांव कहां पर है? नागौर में। और किणसरिया माता के नाम से इसको जाना जाता है। ध्यान रखना, देखो किणसरिया गांव, किणसरिया गांव। और किणसरिया गांव जो है वो कहां पर है मेरे दोस्तों? नागौर में, नागौर में। इसके बाद अगर हम बात करें तो ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इसका जो निर्माण करवाया था वो निर्माण चौहान वंश के राजाओं ने करवाया था, चौहान काल में। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, किणसरिया माता भी इन्हें कहा जाता है। और इसका जो निर्माण है वो निर्माण चौहान काल में करवाया गया। चौहान काल में इसका क्या हुआ? निर्माण करवाया गया। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इसका चौहान काल में जो निर्माण, देखो अच्छा गुरुजी एक बात बताओ, इसका उल्लेख मिलता कहां पर है? तो चौहान शासक जो था दुर्लभ राज, उस दुर्लभ राज की बात करें तो उसने 999 में एक शिलालेख था, जो शिलालेख इनके समय पर ही यहां पर लगा हुआ था। यानी ध्यान रखना, यहां पर चौहान शासक, यहां पर चौहान शासक दुर्लभ राज
दुर्लभ राज का क्या लिखा, 999 ईस्वी का एक शिलालेख लगा हुआ है। दुर्लभ राज का 999 ईस्वी का शिलालेख लगा हुआ है। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना, एक है दधी माता, यहीं पर मैं बता देता हूं इसको, दधी माता, दधी माता। और ये जो दधी माता है इसका मंदिर गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद है कहां पर मेरे दोस्तों, नागौर में है, गोठ मांगलोद। और ये गोठ मांगलोद है कहां पर मेरे दोस्तों, नागौर में। गोठ मांगलोद नागौर में ही एक माता है जिसका नाम है दधी माता। कौन सी माता, दधी माता दोस्तों। दधी माता, ये दधी माता है कहां पर, गोठ मांगलोद में है और नागौर में स्थित है। दूसरा देखो इसका प्रतिकालीन मंदिर जो है वो प्रतिकालीन मंदिर महामारू शैली में, यानी प्रतिहार वंश के जो शासक थे उन्होंने करवाया था। यानी कि इनका जो मंदिर है, यानी प्रतिकार मंदिर, प्रतिकार मंदिर कौन सी शैली में था, महामारू शैली, महामारू शैली में स्थित है। इसके बाद ध्यान रखना दादीच या दाहिमा के ब्राह्मणों की कुल देवी है, ध्यान रखना। इसके बाद क्या ध्यान रखना है, ऊपर लिख रहा हूं मैं दोस्तों, यहां पर पास में दादीच एवं दादीमा ब्राह्मणों की कुल देवी, इनकी क्या हो गई मेरे दोस्तों, ये कुल देवी, ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। देखिए इसके बाद अगर बात करें तो एक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ज्वाला माता। देखिए दोस्तों एक आपको मिलेगी ज्वाला माता। ज्वाला माता की जब मैं बात करूंगा तो ज्वाला माता है कहां पर, ये जौबनेर में है और जौबनेर है कहां पर मेरे दोस्तों, जयपुर में। अब देखिए राव खंगार ने खंगारोत वंश की स्थापना की। राव खंगार ने खंगारोत जो जयपुर में हुए थे, राव खंगार ने खंगारोत वंश की स्थापना की। और खंगारोत जो वंश है उस वंश की क्या थी, ये कुल देवी थी दोस्तों। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कहां पर है, जौबनेर, और जौबनेर कहां पर है, जयपुर, और इसे ही कहते हैं जौबनेर माता, जौबनेर माता। दूसरा राव खंगार ने खंगारोत वंश की स्थापना की। और खंगारोत वंश की स्थापना करने के साथ साथ ही आपको ध्यान भी रखना है ये कि ये खंगारोत वंश की कुल देवी थी, कुल देवी है। खंगारोत वंश की क्या है मेरे दोस्तों, कुल देवी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, एक है बडली माता, एक आपको मिलेगी बडली माता। और बडली माता की जब हम बात करेंगे तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना इनका मंदिर कहाँ है, अकोला ग्राम, और अकोला ग्राम है कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। देखिए एक माता आपको मिलेगी बडली माता, बडली माता, और ये बडली माता है कहाँ पर। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि बडली माता जो है, ये बडली माता है कहाँ पर, अकोला, अकोला, और अकोला है कहाँ पर, चित्तौड़गढ़। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि इसका मंदिर जो है वो बेड़च नदी के किनारे,
बेडस नदी के किनारे स्थित है, बेडस नदी के किनारे स्थित है और दो तिवारियों के मध्य बीमार बच्चे को निकालने पर उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। दो तिवारियों के मध्य, है ना, दो तिवारियों के मध्य, इसकी जो दो तिवारी हैं उन दो तिवारियों के मध्य किसी बीमार बच्चे को निकाल दिया जाता है तो उस बच्चे की क्या हो जाती है, बीमारी ठीक हो जाती है। यानी ध्यान रखना, दो तिवारियों के मध्य से बीमार बच्चे को निकालने पर उसकी बीमारी ठीक होती है, उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। यानी कि चमत्कारिक माता है और चमत्कारिक माता है होने के कारण आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो तिवारी है वो तिवारी जो होती है उस तिवारी के मध्य से, दो तिवारियों के मध्य से अगर किसी बच्चे को निकाल देते हैं तो निकालने के बाद उसका जो है बीमारी जो है वो बीमारी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, तो जल्दी से एक बार मेरे मुन्नाओं स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे अगली माता के लिए। चलिए दोस्तों, अगली माता, अगली माता है कौन सी, आवरी माता। अगली माता है आवरी माता, ये है निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। अगली माता है आवरी माता, और आवरी माता है कहां पर मेरे दोस्तों, ये है निकुंभ, और निकुंभ है कहां पर, चित्तौड़गढ़ में। निकुंभ मेरे दोस्तों है कहां पर, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और ये जो माता है, देखो ध्यान रखना, ऐसी माता है जिसके यहां पर अगर लकवे का कोई भी बीमार व्यक्ति है, लकवे से ग्रसित कोई भी व्यक्ति है, उसको ले जाओ तो लकवे से पीड़ित व्यक्तियों का यहां पर इलाज होता है। तो ध्यान रखना, लकवे से पीड़ित व्यक्तियों का इस मंदिर में निर्माण होता, इस मंदिर में इलाज होता है, तो जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बार स्क्रीनशॉट लो। ये छोटी सी माता है जो कि कहां पर है, और फिर पढ़ते हैं अपन अगली माता। एक है त्रिपुर सुंदरी, एक माता है कौन सी, त्रिपुर सुंदरी। यहीं पर बता देता हूं, देखो त्रिपुर सुंदरी, या इसी को ही कहा जाता है मेरे दोस्तों क्या, तुलबाई माता, तुरबाई माता, तुरताई माता, इसी का क्या कहा जाता है, तुरताई माता। और ये तुरताई है कहां, तिलवाड़ा, और तलवाड़ा जो है, तलवाड़ा नहीं, तिलवाड़ा तो बाड़मेर में है, जबकि तलवाड़ा जो है वो है बांसवाड़ा में। तिलवाड़ा बाड़मेर में है और जबकि तलवाड़ा जो है वो है बांसवाड़ा में, ध्यान रखना। तो देखिए, मुख्य मंदिर तलवाड़ा, और तलवाड़ा है कहां पर, बाड़मेर में। मुख्य मंदिर कहां पर है, तलवाड़ा, और तलवाड़ा मेरे दोस्तों कहां पर स्थित है, बाड़मेर में। और यहां पर जो त्रिपुर सुंदरी या तुरताई माता है उसका मंदिर स्थित है। और मेरे दोस्तों ध्यान रखना, 18 भुजाओं वाली देवी है, इसे 18 भुजाओं वाली देवी भी कहा जाता है, इसे 18 भुजाओं वाली देवी कहा जाता है, देवी कहा जाता है।
इसे 18 भुजाओं वाली देवी कहा जाता है। और दूसरा, इसकी जो मूर्ति है वो मूर्ति मेरे प्यारे विद्यार्थियों काले पत्थर पर उत्कीर्ण है, यानी काले पत्थर पर उत्कीर्ण मूर्ति स्थित है। लिख सकते हो, काले पत्थर पर उत्कीर्ण मूर्ति स्थित है। काले पत्थर पर उत्कीर्ण मूर्ति स्थित है, जो कि पांचाल जाति की कुल देवी है। जो कि कहाँ की है, ध्यान रखना, पांचाल जाति की कुल देवी। इधर लिख देता हूं मैं, गौर से समझिएगा। पांचाल जाति की कुल देवी। पांचाल जाति की क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बढ़ते हैं अगली माता। चलिए दोस्तों, देखिए अगली माता जो है आपकी वो है सुगाली माता। अगली माता की अगर हम बात करेंगे तो अगली माता कौन सी होगी, सुगाली माता। और सुगाली माता जो है वो है कहाँ पर, आउवा पाली में। मूर्ति में 10 तो सर हैं इनके और 54 हाथ हैं। ध्यान रखना, एक तो है कौन सी, सुगाली माता। और इस सुगाली माता की अगर बात करें तो 10 सर। पहले तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर, आउवा। और आउवा है कहाँ पर, आउवा ठिकाना ये है कहाँ पर मेरे दोस्तों, पाली। आउवा ठिकाना मेरे दोस्तों कहाँ पर है, पाली में। ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें तो इस मूर्ति में 10 सिर हैं। इस मूर्ति में कितने सर हैं, 10 तो सर हैं, सिर, और 54 हाथ। ध्यान रखना, वहां पर 18 भुजाओं वाली थी और यहां पर मेरे दोस्तों कितने भुजाओं वाली है, ध्यान रखना, 54 हाथ वाली माता है। 54 हाथ वाली माता किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 54 हाथ वाली जो माता है वो कौन सी है, सुगाली माता। जबकि 18 भुजाओं वाली माता जो है वो मैंने आपको बताया था कौन थी, त्रिपुर सुंदरी या उसी कहते हैं अपन तुरताई माता। ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी मानी जाती है। आउवा के जो ठाकुर थे, आउवा के ठाकुर कौन थे, कुशाल सिंह। तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कुल देवी मानी जाती है। इस प्रकार से मेरे दोस्तों आज की ये कुछ देवियां जो मैंने कंप्लीट करवाई हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी। ये छोटी छोटी देवियां, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत, और आर्ट एंड कल्चर का महत्वपूर्ण योगदान रहता है राजस्थान की एग्जामों में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगली कुछ देवियां हम लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।